जब जीवन में व्यक्ति दशा और महादशा का नाम सुनता है तो बहुत से लोगों के मन में भय बैठ जाता है कि ऐसा लगता है अब मानो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। मानो जो लिखा है वही होकर रहेगा और व्यक्ति केवल मजबूर होकर दशा महादशा का फल भोगने के लिए पैदा हुआ है। लेकिन इस विषय को केवल डर की दृष्टि से देखना न तो सही है और न ही पूर्ण सत्य है। प्यारे दोस्तों, जब जीवन में अचानक सब कुछ भारी लगने लगता है, जब मेहनत के बाद भी राहें संकरी दिखने लगती हैं, जब ये मन पूछने लगता है कि आखिर मेरी ही जिंदगी में ये सब कठिनाइयां क्यों, उसी क्षण व्यक्ति पहली बार दशा और महादशा शब्द को केवल किताबों में नहीं, अपने जीवन में महसूस करता है। और यहीं से डर जन्म लेता है, भय जन्म लेता है। लेकिन आज इस भय को नहीं, इस सत्य को समझना है कि दशा हमें तोड़ने नहीं, गढ़ने आती है। यह सत्य है कि दशा और महादशा में व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे बोया गया बीज समय आने पर फल देता ही है, वैसे ही पूर्व कर्मों की ऊर्जा जीवन में परिस्थितियों के रूप में सामने आती है। लेकिन यह भी उतना ही बड़ा सत्य है कि व्यक्ति उस फल को किस मानसिक अवस्था में भोगता है, यह तय करता है कि वही दशा उसे तोड़ देगी या निखार देगी। दोस्तों, दशा कोई दंड नहीं है, दशा एक प्रक्रिया है। इसे समझना बहुत जरूरी है। एक प्रशिक्षण काल होती है दशा, जहां जीवन हमें भीतर से मजबूत बनाना चाहता है। लेकिन समस्या यह है कि हम उसे समझने की बजाय उससे लड़ने लगते हैं। और इस महादशा दशा के अंदर मन की लड़ाई में ऊर्जा नष्ट होती है, समाधान नहीं निकलता है। अब यहाँ पूजा पाठ, उपाय और साधना की भूमिका समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि पूजा करने से दशा कट जाएगी, संकट हट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और पूजा दशा को बदलती नहीं है दोस्तों, पूजा व्यक्ति को बदलती है। दशा बिल्कुल नहीं बदलती है पूजा में व्यक्ति बदलता है। पूजा पाठ करने से, धार्मिक उपाय करने से जब व्यक्ति बदलता है, तब दशा का प्रभाव अपने आप बदलने लगता है। दशा का प्रभाव वही है, लेकिन व्यक्ति अपना ओरा ऐसा बना लेता है कि उसके प्रभाव का असर अलग तरीके से पड़ता है। मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो पूजा पाठ मन को एक सहारा देता है, एक स्थिर केंद्र देता है। जब व्यक्ति किसी दशा महादशा में होता है, तब वह किसी मंत्र, किसी नियम, किसी साधना से जुड़ता है, तो उसका मन भटकना कम करता है और डर कम हो जाता है। भीतर एक अनुशासन जन्म ले लेता है और यही अनुशासन दशा के कठिन प्रभाव को सहने की शक्ति देता है। आध्यात्मिक दृष्टि से पूजा का अर्थ भगवान को मनाना नहीं है। पूजा का अर्थ है स्वयं को उस स्थिति में लाना जहां पर अहंकार धीरे धीरे ढीला पड़ने लगे, जहां व्यक्ति ये स्वीकार कर ले कि हर समय नियंत्रण मेरे हाथ में नहीं है। और यही स्वीकार भाव मन को हल्का करता है और उस परमात्मा की शक्ति से जोड़ता है। धार्मिक दृष्टि से उपायों का महत्व दोस्तों इसलिए है क्योंकि वे व्यक्ति को कर्मशील बनाए रखते हैं। उपाय व्यक्ति को निष्क्रिय नहीं बनाते, बल्कि उसे रोज कुछ करने का कारण देते हैं। और जो व्यक्ति कर्म में लगा रहता है, उस पर दशा का प्रहार उतना गहरा नहीं होता है। यहाँ यह समझना बहुत जरूरी है कि दशा में कष्ट इसलिए नहीं बढ़ता कि ग्रह खराब है। कष्ट इसलिए बढ़ता है क्योंकि मन प्रतिरोध करने लगता है। जैसे नदी के प्रवाह में यदि कोई पत्थर अड़ जाए तो जल अशांत हो जाता है, लेकिन यदि वही पत्थर प्रवाह के साथ बहने लग जाए तो जल शांत रहता है। पूजा पाठ उसी पत्थर को बहना सिखाता है। वह मन को यह सिखाता है दोस्तों कि हर परिस्थिति से लड़ना नहीं है, कुछ को समझना है, कुछ को सहना है और कुछ से सीख कर आगे बढ़ना है। बहुत लोग कहते हैं कि हमने बहुत उपाय किए फिर भी दशा नहीं बदली। लेकिन प्रश्न ये होना चाहिए कि उपाय करते समय मन बदला या नहीं बदला। क्योंकि यदि आप हाथ से जप कर रहे हैं और मन शिकायत कर रहा है, तो साधना अधूरी रह जाती है। दशा में फल भोगना नियति है दोस्तों, लेकिन उस फल से टूटना या निखरना व्यक्ति के हाथ में है। और यही बिंदु पूजा पाठ को अर्थपूर्ण बनाता है, उपायों को अर्थपूर्ण बनाता है। क्योंकि पूजा पाठ उपाय हमें फल से नहीं, भाव से जोड़ते हैं। जब व्यक्ति ये समझ लेता है कि ये समय भी मुझे कुछ सिखाने आया है, मुझे भीतर से तैयार करने आया है, इस सच्चाई को समझ लेता है, उसी क्षण से दशा बोझ नहीं रह जाती, वह एक शिक्षक बन जाती है। इसलिए उपायों को चमत्कार समझकर नहीं दोस्तों, प्रशिक्षण समझकर अपनाइए। पूजा को डर नहीं, श्रद्धा से कीजिए और दशा को शत्रु नहीं, मार्गदर्शक मानिए। क्योंकि जो दशा आपको झुका देती है, वही दशा सही समझ के साथ आपको भीतर से ऊंचा भी उठा सकती है। अंत में मैं यही कहा जा सकता है कि दशा में फल भोगना अवश्यंभावी है, लेकिन पूजा पाठ उस भोग को पीड़ा नहीं, परिपक्वता में बदल देता है। और यही धर्म, मनोविज्ञान और अध्यात्म का सुंदर संगम है दोस्तों। याद रखिएगा, दशा और महादशा जीवन का न्यायालय नहीं है, वे जीवन की पाठशाला है, जहां हर व्यक्ति को उसकी तैयारी के अनुसार प्रश्न मिलते हैं,
पूजा पाठ उस परीक्षा में पास कराने का रिश्वत नहीं है, वो हमें पढ़ने की आदत सिखाता है। उपाय ग्रहों से सौदाबाजी नहीं है, वे हमारे भीतर अनुशासन जगाने के साधन हैं। और जब मन ये समझ लेता है तब दशा का बोझ हल्का नहीं होता बल्कि अर्थपूर्ण हो जाता है। और यही समझ व्यक्ति को भीतर से शांत, स्थिर और आगे बढ़ने योग्य बना देती है। आपके मन की भावना जरूर लिखें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं, उस लिंक पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोज़ आपको मिलते रहें। नमस्कार, प्रणाम, मिलते हैं अगले वीडियो।